सीमा ने पूरे भारत में आग लगाई हुई है। उसने भी आग लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जैनू बोलते हैं, आदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का तनवीर भाई और मेरे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे गांव में है वकास बास भाई और अभी शाम की चाय पी रहे हैं और बातचीत करेंगे हैदर भाई के हवाले से भी, सीमा के हवाले से भी, और कुछ बड़ा सरप्राइज आने वाला है इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तो वकास भाई चाय तनवीर भाई मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि ऐसे हाथ में यूं करूं, क्योंकि यहाँ पर चले मैं अंडा आपको छील के देता हूँ, सही है भाई। तो तनवीर भाई के पास मैं मौजूद हूँ आज सुबह तकरीबन 11 बजे से और अभी इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। ये बताइए हैदर भाई की क्या हाल है, आपके पास आते रहते हैं जी? तनवीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई खैरियत से हैं, बेहतर हैं और इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं। हैदर भाई मेरे पास आते रहते हैं और रिसेंटली तकरीबन 8 से 10 दिन पहले की बात है कि उस वक्त भी हैदर भाई मेरे पास आए थे तनवीर भाई। तो फिर वो मैंने वीडियो वगैरह बनाना बेहतर नहीं समझा था, क्योंकि देखें तनवीर भाई केस के अंदर कुछ खुसूसी जो पेशरफ्त नहीं है जी। मतलब यानी कि कोई हम कहें कि एक नया केस हुआ है, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तनवीर भाई ऐसा ज़रूर हुआ है रिसेंटली कुछ दिनों पहले कि जैसे कि सचिन ने एक केस किया था कि जिसमें सचिन ये कह रहा था कि भाई मुझे ये लोग सचिन, लप्पू और फलाना और डिमकाना और उल्टे सीधे अलकाबाज से नवाजते हैं, तो ये मेरे को उल्टे सीधे नाम क्यों लिए जाते हैं? तो तनवीर भाई ये उल्टे सीधे इसके नाम क्यों लेते हैं हम लोग, या पाकिस्तानी या इंडियंस? जिसकी हैसियत और औकात हो तो नाम लेना चाहिए, इसमें क्या कबाहत है? क्योंकि जो वो कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है वकास भाई। आप ये पहले अंडा खा लें, देसी अंडे और गुड़ की चाय, साथ बिस्किट वगैरह सब, और साथ में ये काली मिर्च जो कि खुद मतलब तनवीर भाई के घर पे बनाई गई है, मतलब खुद के, ये मार्केट वाली नहीं है, और देसी अंडा। ये देखिए, वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, वकास भाई आपको तो पहले बुलाते रहे, आप आए नहीं। बिल्कुल तनवीर भाई कुछ मसरूफियात आप जानते हैं कराची शहर की जी, तो जिसकी वजूहत की बिना पर मैं आने से कासिर रहा हूँ। देखिए इस साइड पे थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पे आग वगैरह सेक रहे हैं और रात को लाइट प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम आने वाले हैं। तो दोस्तों इस टाइम हम इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अंडा भी, बिस्किट भी और चाय भी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। और अभी आग जलाने की तरकीब की जा रही है, तो अभी चाय पीने के बाद मैं और तनवीर भाई जाएंगे नमाज पढ़ने, उसके बाद हम ये देखें, जरा वहाँ पर भी दिखाएं आग। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, लेकिन अंदरूने खाना कुछ जिस तरीके से मोहम्मद साहब की खामोशी है, तो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आपको इस हवाले से क्या कुछ मालूम है? देखें तनवीर भाई, हमेशा हम कभी भी मोहम्मद मलिक सर के किसी भी काम से निराश नहीं है, पूरी उम्मीद है। और इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई भी मोहम्मद मलिक सर की साइड से वो हमेशा पूरी उम्मीद नज़र आता है। मगर कुछ लोग उकसाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि गुलाम हैदर भाई ने कोई एक आध बात करी थी बच्चों के हवाले से कि अब तक बच्चों से मेरे से बात नहीं कराई गई है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी बात उन्होंने की थी। देखिए तनवीर भाई, उस बाप के 4 बच्चे उससे दूर हैं जी, ठीक है, वो किसी भी करवट में भी कोई भी बात कह सकता है। मिसाल के तौर पर तनवीर भाई, हमारे को भी अगर कुछ होता है, एक मिसाल के तौर पे हमारी ज़हनी कैफियत अगर बेहतर ना हो, आप ये कह लें दूसरे लफ्ज़ों में तबीयत बेहतर ना हो, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। बाद अगर हम डॉक्टर से भी यही कह देते हैं कि भाई आपकी दवाई से तो हमें आराम ही नहीं आ रहा है। तो एक मिसाल है, इस वक्त जो मोहम्मद मलिक सर हैं वो भी एक गुलाम हैदर भाई के लिए एक डॉक्टर के ही हैसियत रखते हैं जी। अच्छा वकास भाई, आपके ऑफिस में वकास हैदर भाई मौजूद थे जब इंटरव्यू लिया गया था, आप भी थे ना? जी जी बिल्कुल। तो अब एक और इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो सीमा के गर्भवती होने का हैदर भाई के सामने जिक्र किया जा रहा है, और उससे कहा जा रहा है कि आप दुआ करते हैं कि सीमा गर्भवती हो गई। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, तो देखें इनकी ज़हनियत देखें, अपने देश से इनको कोई प्यार नहीं है, कोई किसी तरह से। तनवीर भाई, जो इनके जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वो चाहे गधे के कान वाला हो, ठीक है, मैं तनवीर भाई इस बात पर हैरान हूँ, वो कम ज़र्फ इंसान, कम नस्ल आदमी, वो सीमा से क्या पूछ रहा है? ठीक है, 4 बच्चों की अम्मा से, 45 साल औरत से, वो तनवीर भाई ये पूछ रहा है, सीमा आप फिर से गर्भवती हुई है तो क्या होता है, अंदर कंडीशन बच्चे की कैसी होती है? अरे तेरे पे लाना तो गधे के कान वाले, तू अपनी बीवी से वो बात क्यों नहीं पूछता?
और उसको बैन बोलता है। उसको बैन तो से बैन- मेरा सवाल तनवीर भाई कहने का मतलब है ये कौन से थर्ड क्लास जर्नलिस्ट जी, हैं? जी। कभी किसी जर्नलिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने एक ऐसी तरफ बात की है? कैमरा उधर दिखाइए, ये देखें, ये शाम के मनाजिर, रात के मनाजिर और सुबह के मनाजिर इस तरह से होते हैं। ये देखें हमारे जो अड़ोस पड़ोस के हमारे भाई, कजन और बुजुर्ग हैं, यहाँ पे जमा होते हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह रात को खाना भी बनाएंगे। लाइटिंग का पूरा एहतमाम किया गया है और वकास भाई को पूरा जो गांव का माहौल होता है ना, गांव की जो वाइब्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे रूबरू करवाएंगे, क्योंकि ये कराची में रहते हैं और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि पहली दफा अकेले निकले हैं बिल्कुल, किसी भी मैं गांव में, कराची कभी से बाहर। कभी मैं अकेला बाहर नहीं निकला कराची से जी बाहर। जब भी मैं निकला हूँ कोई ना कोई मेरे यानी कि दोस्त साथ होते थे या कोई साथ होता, कभी मैं अकेला नहीं निकला। जी। तो हमें बड़ा दुख होता है हैदर भाई को जब देखते हैं, उनकी कैफियत देखते हैं, कितने देखें एक तमीज के दायरे में रहकर वो अपील करते रहते हैं, हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं, और दूसरी तरफ वो बदतमीज औरत उछल कूद कर रही है, नाच गाना कर रही है और बस वो दिखा रही है कि गर्भवती है। हालांकि अच्छा तनवीर भाई, जो रिसेंटली मैंने बताया ना अभी 8-10 दिन पहले या 12 दिन पहले जो हैदराबाद मेरे पास आए थे, जी उसमें अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो उसकी वजह यही थी कि जहनी कैफियत। जी जी कि तनवीर भाई एक बंदे की जहनी कैफियत ही, मतलब एक तो बच्चों की वजह से परेशान है जी, और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल कर रहे हैं, हाँ यानी कि हर एक नई बात उसकी लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, आज हैदर ने यूं क्यों बोला, आज हैदर ने यूं क्यों बोला। तो तनवीर भाई जितना तो बच्चों की वजह से परेशान है, उतना ही अब मजीद जी, जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रही है हाँ हैदर को लेके या हैदर के अल्फाजात को लेके, उसकी वजह से भी गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हैदर के दुख को, हैदर की तकलीफ को, हैदर के दर्द को दर्द समझें प्लीज़। खुदारा उसके साथ जो आए दिन एक नया महाज खोल देते हैं, आज हैदर ने यूँ कर दिया, आज हैदर ने यूँ कर दिया, ये सब चीज़ें ख़त्म करें। जो वो कर रही है उसके बारे में भी तो बोले उसके ना। बारे में कोई नहीं बोला। वो जो ऊपर छत पे एक बाबा जी को पाल के रखा हुआ है, जी पता नहीं क्यों वहाँ पे उसको फिट किया हुआ है। नहीं, पता नहीं। भाई जब से समझ लें कि सीमा इधर गई है, उसने रहना ही ऊपर शुरू कर दिया है। हाँ। उसने लगता है घर बार छोड़ दिया है, उस पर छत पर उसने अपना बसेरा कर लिया है एक तरीके से। वो सिर्फ सीमा के इंतजार में छत पे ही बैठा रहता है ये बिस्किट भी कि लेना कब नजर बचा के सीमा छत पर आ जाए। बिस्किट जी भी मैं लेना। बिल्कुल ले रहा हूँ तनीर भाई। तो तनीर भाई बिल्कुल अगर आप कंटिन्यू करें, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये बाबा एनी टाइम छत पे ही क्यों बैठा रहता है? वकास भाई बुजुर्गों के सामने कभी आपने देखे कि एक गर्भवती औरत, पहली बात तो ये हम मानते नहीं गर्भवती भले नहीं, उसने, हाँ, तो किस तरीके से मतलब बदतमीजी के साथ सामने आना और बदतमीजी के साथ बातें करना, बाबा जी क्या है। तो जो सीमा कर रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो हैदर भाई अगर कोई उनसे थोड़ी सी अगर हो जाती है ना, जज्बात में आते हैं, तो उसको लेकर के 2-2, 3-3 दिन तक लाइव में डिबेट चलती रहती है। अरे तनवीर भाई, किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, किसी भी जर्नलिस्ट ने, किसी भी जो भी पत्रकार है, चाहे 2 कौड़ी का हो चाहे 5 कौड़ी का हो, हमारा से ताल्लुक नहीं है। सीमा के जितने भी इंटरव्यू लेने आते हैं तनवीर भाई, हम उनको 2 कौड़ी का भी नहीं समझते हैं। जी जी। तो तनवीर भाई आज तक किसी भी जर्नलिस्ट ने ये नहीं पूछा कि भाई जो आपने ये फर्जी कार्ड बनाया, आज जो गैर कानूनी तौर पर इलीगल होकर एंट्री करी आपने 4 बच्चों को लेके, वो कैसे करी, क्यों करी, और अब तक आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, जी जी ये कोई नहीं पूछता है। जी। सीमा आपके साथ पाकिस्तान में क्या होता था, सिवाय इसके अलावा कोई बात कुछ नहीं पूछते। अच्छा मुस्लिम में क्या अपने बहन भाई शादी कर देते हैं, तो मतलब इसने कमजोर एक पाकिस्तानी औरत से जी हिंदुस्तानी जो पत्रकार हैं वो पूछते हैं कि योगी जी की हुकूमत कैसी है, योगी के स्टेट में आप रह रही, मतलब एक पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं। और तनवीर भाई रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले उसने फिर से शुक्रिया अदा किया है जी कि मैं योगी जी का, मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आज इन्हीं के कारण मुझे शरण मेरे को मिली है। यानी कि वो कहती है कि मैं शरण में हूँ। आप अंदाजा लगाइए, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर एक महिला जो कि इलीगल एंट्री करके गई है, वो अपने आप को एक एजाज याफ्ता समझती है। जी जी बिल्कुल। वही समझती है कि मैं कोई अवार्ड याफ्ता महिला हूँ, जबकि उसने टोटली इलीगल काम किया। अगर उसकी तनवीर भाई किसी काम को भी आप साइड कर दें, जो उसने एंट्री की है वो तो इलीगल है। जी बिल्कुल। वो मार खाती थी, वो फलाना करती थी। जी जी। मतलब ये समझ में नहीं आता कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है वकास भाई, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, देखते हैं। तो ये मेरा कैमरा भी उठा लें और थोड़ा सा दिखाते हैं ये माहौल इंशाल्लाह। और लाइटिंग का ज़बरदस्त प्रोग्राम है, हम लोगों ने स्पेशल किया है, इसको भी उठा लें। तो वकास भाई ये देखें, ऐसे मनाजर कराची में तो कभी नहीं देखे होंगे ना। ये गांव की खूबसूरती है, गांव की खूबसूरती है। ये इस तरह से आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, लगाते हैं। ये देखें भाई, इतनी बड़ी आग तो
वहाँ कराची वगैरह में खैर इस तरीके से नहीं लगाते तमाम के साथ कि उस पर हाथ सेके जाएंगे, लेकिन आग सीमा लगाई जाती है। सीमा एक बार आए, हम उसको सीमा को इधर जलाएंगे। सीमा ने भी आग लगाई हुई है ना। क्या बोल रहा छोड़े। है? सीमा ने पूरे भारत में आग लगाई हुई है, उसने भी आग और लगाई हुई है। सोशल मीडिया के माहौल पर आग लगाई भी है। बिल्कुल। तो तनवीर भाई कुल मिला के बात ये है, सीमा तू नूडल्स खाती है ना, ये तू इसको, ये तेरा, ये देखे हम भेज रहे हैं आपके लिए। ये तनवीर भाई ये क्या चीज है? ये तो कुछ एक नई इसको चीज हम है। लोग अपनी जुबान में तिरंगल बोलते हैं। ये अच्छा। जो ना भूसा वगैरह या अच्छा, जैसे अच्छा। मशीन लगती है ना, तो जो फसल होती है ना उसको इकट्ठा किया जाता है ऐसे, देखें ये इस तरह से, इस तरह ना, ये देखें, तो ये देखें, ये कराची में तो नहीं ये ऐसा मिलेगा। लगता लगता है कोई वो क्या बोलते हैं वो जो बादशाहों के जमाने में फन हद जो होते थे वो जो जंगी आलात। जी जी जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गांव का माहौल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में रात को यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की महफिल होगी, आग सेकने का प्रोग्राम भी, खाना वाना भी, सब कुछ इंशाल्लाह चलता रहेगा। आज वकास भाई थोड़े से थके हुए हैं, सफ़र किया है 18 घंटों का, जी जी जी। तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। कल से हमारी भरपूर तरीके से जो है इंशाल्लाह ना पूरी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।